फ्रेंड्स, आइए आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग का 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो आपके सामने आ रहा है पहला प्रश्न। तो क्या बोल रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार का मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड, हरियाणा या पंजाब में? तो आपको बता दूँ ये सारे जितना भी प्रश्न है वो सारे आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, क्या पूछ रहा है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपका आंसर होगा सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। क्या हो रहा है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेफाइट या लोहा? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादन राज्य है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादन राज्य है कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या झारखंड? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादन राज्य कर्नाटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चौथा नंबर। क्या बोल रहा है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? सोना को, तांबा को, लोहा को या मैग्नीज को? तो आपका आंसर होगा लोहा खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न। क्या बोल रहा है, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का कौन उदाहरण है? सोना अधात्विक है? नहीं। चांदी? नहीं। अभ्रक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। छठे नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150 या 200? तो भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सातवें नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है, चरक का संबंध किस देश से है? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से या नेपाल से? तो चरक का संबंध किस राज्य से है? भारत से है। चरक का संबंध किस देश से है? भारत से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्या बोल रहा है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा में, बोरानी में, डिंगबोर्ड में या गुवाहाटी में? तो आपका आंसर होगा भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिंगबोर्ड में। डिंगबोर्ड में कहाँ है? डिंगबोर्ड में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 90 नंबर की ओर। क्या बोल रहा है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितने स्थान है? तो आपका आंसर होगा द्वितीय। क्या आंसर होगा? द्वितीय। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? द्वितीय। बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ था? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में? तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। चलिए बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? मुंबई से, कोलकाता से, पारादीप से या विशाखापत्तनम से? तो आपका आंसर क्या होगा? विशाखापत्तनम से। विशाखापत्तनम से लोहे का निर्यात किया जाता है। कहाँ से लोहे का निर्यात किया जाता है? विशाखापत्तनम से लोहे का निर्यात किया जाता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेंगुर, साल या पर्वतीय? तो काली मृदा का दूसरा नाम है रेंगुर। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेंगुर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कनेक्शन हुआ था? अफ्रीका कनेक्शन, वेटलैंड कनेक्शन, विश्व आपदा कनेक्शन या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा कौन कनेक्शन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका कनेक्शन हुआ था 1968 ईस्वी में। कौन कनेक्शन?
अफ्रीका कनेक्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है डोलोमाइट से, जिप्सम से, प्लेटिनम से या काइनाइट से। प्लाट ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा जिप्सम से। प्लाट ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से। ये सारे जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सारे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? ऑप्शन है आपके सामने लो अयस्क, तांबा, टीन या मैग्नीज। तो आपका आंसर क्या होगा? तो उड़ीसा में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो आपका आंसर होगा उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज खनिज पाया जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्या बोल रहा है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन। तो आपका आंसर होगा भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। कितना है? 125 करोड़ टन। 17वें नंबर प्रश्न की ओर। 17वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज की, टीन की, लोहा की या बॉक्साइट की। तो आपका आंसर होगा बॉक्साइट की। एल्युमिनियम बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बॉक्साइट का। जो बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न बोल रहा है इनमें से कौन लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? ऑप्शन है मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट या चूना पत्थर। तो लोहयुक्त खनिज का उदाहरण कौन है? तो आपका आंसर होगा लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है मैग्नीज। मैग्नीज ये लोहयुक्त खनिज है। मैग्नीज क्या है? लोहयुक्त खनिज है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन को कहा जाता है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन या फास्फोरस। तो आपका आंसर होगा मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है। कौन है? एंड्रीन, सी। 20 नंबर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? 10.2 किमी, 15.5 किमी, 12.2 किमी, 19.2 किमी। किमी मतलब किलोमीटर। तो आपका आंसर होगा समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र संपदा निहित है? तो आपका आंसर होगा 19.2 सेमी तक, 19.2 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 19.2 किलोमीटर तक समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के क्षेत्र का संपदा निहित है। अगला प्रश्न। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का, तांबा का, कोबाल्ट का या जस्ता का। तो आपका आंसर होगा टंगस्टन का। अगला प्रश्न देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्या बोल रहा है? वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्या बोल रहा है? किस खनिज में भारत का सुपन्य है? किस खनिज में भारत सुपन्य है? तांबे के खनिज में या सोना या लोहा या चांदी। तो किस खनिज में भारत सुपन्य है? मतलब भारत के पास कभी उस खनिज की कमी नहीं होती है। तो किस खनिज में? लोहा में भारत सुपन्य है, लोहा के खनिज के लिए। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है कौन मिट्टी? तो
तो आपका आंसर होगा काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न, झारखंड का कोडरामा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरामा कोडरामा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, सोना, लोहा या चांदी? तो आपका आंसर होगा झारखंड का जो कोडरामा है अभ्रक के खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिंगबोर्ड, झरिया, घाटशिला या जादूगोड़ा? तो आपका आंसर क्या होगा? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो आपका आंसर होगा जादूगोड़ा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्या बोल रहा है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा का या मैंगनीज का, टीन का या लोहा का? तो आपका आंसर होगा उड़ीसा किस खनिज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? मैंगनीज का। मैंगनीज उड़ीसा में सबसे अधिक उत्पादक किया जाता है। संविधान की धारा 21 मतलब 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से या फिर खनिज संपदा संरक्षण से? तो आपका आंसर होगा संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत है? बोल रहा है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60%, 70%, 80% या 90%? तो आपका आंसर होगा बिहार झारखंड में देश का 80%, कितना परसेंट? 80% अभ्रक का उत्पादन होता है। बिहार झारखंड सिर्फ 80% उत्पादन करता है, बाकी और जो राज्य हैं उनमें 20% मिला के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्या बोल रहा है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? कोयला प्राथमिक ऊर्जा है। पेट्रोलियम भी प्राथमिक ऊर्जा है। विद्युत ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ये भी प्राथमिक ऊर्जा है। तो क्या पूछ रहा है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 31 की ओर। क्या बोल रहा है? भारत के किस भूगर्भ समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह में, कडप्पा समूह में, आरावली समूह में या धारवाड़ा समूह में? तो आपका आंसर होगा गोंडवाना समूह में कोयला पाया जाता है। पढ़ते हैं अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय मिट्टी? क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? इनमें से कौन मिट्टी जो है सर्वाधिक उपजाऊ है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें सर्वाधिक उपजाऊ होता है, इसमें सबसे ज़्यादा खेती होता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, गोवा के संगम में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के संगम में कौन खनिज पाया जाता है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा या मैग्नीज? तो आपका आंसर होगा गोवा के संगम में लोहा का खनिज पाया जाता है। किसका खनिज पाया जाता है? लोहा का खनिज पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 34 नंबर की ओर। 34 नंबर क्या बोल रहा है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं आपके सामने ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय? तो आपका जो आंसर होगा, तो आपका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न, क्या बोल रहा है? बादाम पहाड़, ये जो बादाम पहाड़ है किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, बादामी अभ्रक, लो अयस्क
या बॉक्साइट? तो आपका आंसर होगा लो अयस्क के खनिज के लिए बादाम पहाड़ प्रसिद्ध है। यहाँ लो अयस्क खनिज के उत्पादन के लिए बादाम पहाड़ प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर क्या बोल रहा है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो आपका आंसर होगा कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो आपका आंसर होगा विद्युत। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मतलब हम मैग्नीज उतना नहीं पाया जाता है, तो कौन सा राज्य है इनमें से? तो आपका आंसर होगा इनमें से कौन सा राज्य है? तो इसमें तमिलनाडु में मैग्नीज का उत्पादन कम होता है। कहाँ? तमिलनाडु में मैग्नीज का उत्पादन कम होता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, मतलब ज़्यादा क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह? तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। बढ़ते हैं 40वां नंबर प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? मन्नार की खाड़ी में, खंबत की खाड़ी में, गंगा नदी में या कोसी नदी में? तो आपका आंसर होगा ये जो होता है ज्वारीय एवं तरंगीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? अधिक मात्रा में? तो आपका आंसर होगा खब्बात की खाड़ी में। खब्बात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा एवं तरंगीय ऊर्जा के उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। क्या हो रहा है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल या हीराकुंडा? तो आपका आंसर होगा तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।